भाई राशिद खान ने पूरे तरह से तबाही मचा दिया है। सबसे बड़ी खिलाड़ी के जो नाम से माना जाता है भाई, गुजरात टाइटन को जीत का सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो होगा वो राशिद खान होगा। जो राशिद खान भाई जो 2 का 2 दिल्ली कैपिटल को जो मैच जिताया है, उस सब के पहली गेंद पे आउट कर दिया, यानी कि समीर रिजवी का विकेट पहली गेंद पे आउट करना, इसका मतलब राशिद खान ने यह मैच को जिता दिया भाई। जिस तरह से राशिद खान ने समीर रिजवी जो दिल्ली कैपिटल के लिए सबसे बड़े बल्लेबाज में से एक बल्लेबाज जाना जाता है, जो 2 मैच आज दिल्ली कैपिटल ने जीता है इस IPL 2026 में, वो जिताने वाला एक ही खिलाड़ी समीर रिजवी। ये से पता चल रहा था कि समीर रिजवी के सामने भाई पूरे तरह से राशिद खान ने पहले गेंद पर क्रीम बोल्ड कर दिया। वहीं पे पता चल गया कि दिल्ली कैपिटल 50% मैच वहीं पे हार गया था। जिस तरह से आज का देखा जाए, राशिद खान ने भाई बड़े बड़े खिलाड़ी को आउट किया भाई, सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी को राशिद खान ने आउट किया। ये से समझ आ रहा था कि भाई राशिद खान जब कमबैक करता है ना भाई, जब कमबैक करता है तो सबसे खतरनाक कमबैक करता है। ये से पता चलता है कि राशिद खान कभी भी जब विकेट लेना शुरू करता है ना भाई, तो उस दिन समझ जाओ कि वो मैच लगभग में उस टीम के जीतने का 100% चांस होता है। आज का दिन जिस तरह से राशिद खान ने भाई तबाही मचा दिया, स्टार्टिंग के 3 विकेट नीतीश रेड्डी को विकेट लिया, तुषार को लिया और समीर रिजवी के लिया, जो 3 का 3 खिलाड़ी था भाई, पूरे तरह से खूंखार की टीम माना जाता है। जिस तरह से खूंखार माना जाता है उसी तरह से खूंखार था। इससे समझ आया कि भाई आज का सबसे बड़ा विनर, जो गुजरात टाइटन को जीतने का सबसे बड़ा हीरो जो था वह था राशिद खान भाई। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ का दीवार, जिस तरह से पहाड़ का पहाड़ खिलाड़ी, जिस तरह से समीर रिजवी का विकेट लिया, वहीं पे पता चल गया कि दिल्ली कैपिटल आज का सबसे बड़ा मैच हारने वाला 50% कहते हैं था भाई। क्योंकि जिस तरह से नीतीश रेड्डी का, अरे नीतीश राणा क्या बैटिंग करता भाई, दिल्ली कैपिटल हमेशा हमेशा खींच रहा है। उसके बाद आते उससे बेहतरीन बल्लेबाज भाई नीतीश राणा से सबसे बेहतरीन बड़ा है, पृथ्वी शॉ को नहीं ले रहा है। इससे पता चल रहा है भाई दिल्ली कैपिटल पृथ्वी शॉ को सिर्फ पानी ढुलाने के लिए रखा हुआ है भाई, सिर्फ का सिर्फ पानी ढुलाने के लिए रखा है। इससे पता चलता है कि जिस तरह से कहानी चल रहा है भाई, पूरे तरह से राशिद खान का जलवा चल रहा है भाई। जिस तरह से राशिद खान ने भाई सुमन गिल की कप्तानी में पहला मैच राशिद खान अपनी दम में जिताया और बड़े बड़े खिलाड़ी को आउट करके भेजा दिया। ये से समझ आता है कि भाई राशिद खान कमबैक करता है ना भाई, जब पूरे के पूरे तरह से गेंदबाज बल्लेबाज को तबाही मचाता है। इसलिए गुजरात टाइटन का पहला जीत का सपना पूरा कर दिया सुमन गिल की कप्तानी में राशिद खान ने भाई। जिस तरह से राशिद खान ने टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का जो विकेट लिया राशिद खान, वहीं पे समझ आ रहा है कि आज का बल्लेबाज, सबसे बड़े बल्लेबाज समीर रिजवी क्यों नहीं चल रहा। इसका मतलब समझ जाओ भाई पूरे के पूरे तरह से तबाही मचा दिया। इससे समझ आ रहा है कि आज का मुकाबला जिस तरह से परफॉर्मेंस किया दिल्ली कैपिटल का भाई, इससे पता चल रहा है कि समीर रिजवी की प्रेजेंट में दिल्ली कैपिटल का हार तय था भाई, तय था। अब देखना पड़ेगा KL राहुल तो बेहतरीन परफॉर्मेंस किया भाई, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाला KL राहुल करके भी मैच को हरा दिया। जिस तरह से परफॉर्मेंस किया ना भाई, इससे समझ आ रहा था कि समीर रिजवी, नीतीश राणा और तुषार की बल्लेबाजी पूरे के पूरे तरह से टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को राशिद खान ने जिस तरह से विकेट लिया, ये से समझ आ रहा था कि भाई सबसे बड़ी विकेट लेने के बाद मैच ख़त्म कर दिया। ये से समझ आ रहा था नीतीश रेड्डी, नीतीश राणा और समीर रिजवी और कप्तान तो पूरे के पूरे तरह से फ्लॉप हुआ भाई। कप्तान का विकेट भी लिया भाई, पूरे के पूरे की फ्लॉप हो गया भाई। राशिद खान की गेंदबाजी आई पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल को धुआं उड़ा दिया भाई। सबसे खराब प्रदर्शन देखा जाए भाई दिल्ली कैपिटल के लिए जो है अक्षर पटेल कप्तानी भाई, उसको ना विकेट लेता है न रन मारता है, कुछ भी नहीं करता, नाम का कप्तान है, काम का कुछ नहीं भाई। दिल्ली कैपिटल आज तक जो IPL में 2 का 2 मैच जीता, सिर्फ एक खिलाड़ी जीता है, अदरवाइज वो भी मैच नहीं जीता, जो समीर रिजवी था भाई। और रिजवी आज का प्रदर्शन आउट होने के बाद पता चल गया कि रिजवी के बराबर कुछ नहीं होने भाई। सिर्फ एक खिलाड़ी आज चला है जिसका नाम है KL राहुल, जो 92 रन बना के खेला भाई। उसका विकेट जो लिया DSP मियाँ भाई लिया भाई, DSP मियाँ भाई जिस तरह से विकेट लिया ना, इससे पता चल गया कि भाई सबसे खतरनाक विकेट जो लिया ना KL राहुल का DSP, इससे समझ गया कि वहीं पे मैच टर्निंग पॉइंट हो गया था। इससे समझ आ रहा था कि आज का मुकाबला का सबसे बड़ा हीरो जो रहा गुजरात टाइटन को जीतने के मकदार हुआ था राशिद खान। देखा जाए कि भाई सबसे बेहतरीन सुमन गिल से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच के हकदार जो कोई भी बन सकता था वो राशिद खान बन सकता भाई। क्योंकि हकदार के बड़े बड़े बल्लेबाज, जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज था दिल्ली कैपिटल का, उसका विकेट लिया। इससे समझ आता है कि भाई दिल्ली कैपिटल के सामने राशिद खान को झुकना पड़ गया, राशिद खान की गेंदबाजों को, क्योंकि जिस तरह से ये परफॉर्मेंस करा, ये से समझ आता है कि पूरे के पूरे मैच में
हीरो जो रहा गेंदबाजी में वो राशिद खान रहा भाई। इससे पता है कि दिल्ली कैपिटल को घुटना पे झुका दिया, सभी बड़े बड़े बल्लेबाज को मैच को ख़त्म करके रख दिया। इससे समझ आता है कि भाई पूरे के पूरे कहानी उलट के रख दिया। इसी से मैं कहता है कि भाई जिस तरह से राशिद खान गुजरात टाइटल की आज की सबसे बेहतरीन गेंदबाज भी किया और गुजरात टाइटल के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी बेहतरीन बल्लेबाज करके अपना ने एक मैच जीता, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी भाई शुभमन गिल जिस तरह से बैटिंग किया ये सब समझ आ रहा था कि सबसे आज अमेजिंग बैटिंग किया। उसके बाद जज बटलर भी अमेजिंग बैटिंग किया, उसके बाद और बताओ वाशिद सुंदर भी अच्छी किया। ये 3 के 3 और उसके बाद बॉलिंग में सबसे सफल बल्लेबाज बॉलिंग राशिद खान और सबसे उससे भी सफल एक गेंदबाज है भाई जो मियाँ भाई डीएसपी साहब जिस तरह से विकेट लिया। आपको पता हुआ कि राहुल लगभग मैच सेंचुरी लगा देता भाई, कि राहुल सेंचुरी लगा देता जिस तरह से डीएसपी साहब विकेट ले लेता। कि राहुल को जिस तरह से 92 पर उसको आउट किया, वहाँ पे पता चल गया कि डीएसपी पूरे तरह से फायर हो गया कि राहुल का विकेट लेने के बाद वहीं पे मैच टर्निंग हो गया। उससे लग रहा था कि गुजरात टाइटल इस मैच को जीतने के लिए करीब जा रहा था, बल्कि वहाँ पे रुक गया। इससे समझ आता है कि गुजरात टाइटल के सामने पूरे के पूरे बल्लेबाज फ्लॉप हो गया राशिद खान के सामने। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।